सुप्रभात। होय है वही जो राम रच राखा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। होय है वही जो राम रच राखा। मनुष्य हर समय व्यस्त नहीं रहता। काम करने के बाद आराम की आवश्यकता होती है। काम चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, थकावट तो आती है और उसके बाद विश्राम करने की भी आवश्यकता होती है। तो हम काम ना करके निद्रा लेकर शरीर को तो विश्राम देते हैं, किंतु मानसिक काम करने के बाद मन को विश्राम नहीं देते। मानसिक परिश्रम करने के बाद यदि हम गहरी नींद यानी सुषुप्ति अवस्था में पहुंच जाएं तो काफ़ी शांति मिल जाती है। किंतु देखा जाता है कि नींद में प्राय स्वप्न आते रहते हैं और मन काम करता रहता है। केवल बहुर्मुखी वृत्ति काम नहीं करती और इस प्रकार मन को जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसके लिए बड़ा सरल उपाय है उपासना। उप माने पास, आसन माने बैठना, तो पास बैठना। और उपास्य का अर्थ है जिसकी हम उपासना करते हैं। उपासना की जाती है देवी देवताओं की, महात्मा की, परमात्मा की। महात्माओं की उपासना को ही सत्संग कहते हैं। ऐसे महात्मा जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिनकी सारी वासनाएं, आशाएं एवं इच्छाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो आप्त काम हैं, जो हर समय अपने आप में ही लीन रहते हैं तथा शांत चित्त हैं, जिनके मन की चंचलता नष्ट हो चुकी है, जिनका मन वश में हो चुका है, जो अहरनिश परमात्मा के ध्यान में रहते हुए ही सांसारिक क्रियाकलापों को करते रहते हैं, जो सारे कार्य व्यवहार निर्लय भाव से करते रहते हैं, किंतु मन उनका उसमें लिप्त नहीं होता। जिनके ये दशा है उसी के लिए कहा जाता है कि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधाना। तो ऐसी अवस्था जिनकी हो गई है और जिनके सारे कार्य लोक व्यवहार के लिए ही होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम है, जिनका ऐसे महापुरुषों और महात्माओं के पास बैठने को उपासना और सत्संग कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम है, जिनका सारा विश्व भी उनका कुटुंब है, ऐसे महापुरुषों और महात्माओं के पास बैठने को उपासना और सत्संग कहते हैं। ये नहीं कि हम ऐसों का साथ करें जो भांग चरस गांजा का दम लगाते हैं और बम्बोले की आवाज़ लगाते हैं, बड़े शान से लौ निकालते हैं चिलम में, चरस की और नशे में हर वक्त मस्त रहते हैं। ऐसे वेशधारी साधुओं से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। सत्संग में जैसा महात्माओं के साथ सत्संग होता है उसमें मन शांत हो जाता है और चित्त को बड़ी तुष्टि होती है। यदि हम अपने आप उपासना और भगवान की नहीं कर सकते हैं या नहीं करना जानते समझते हैं तो इस प्रकार का सत्संग करें और संत महात्माओं से विधिपूर्वक साधन जानकर उसका अभ्यास करें, तभी जीवन में शांति, चैन, सुकून और निर्भीकता आ सकती है। वरना वो जीवन यूं ही बीतता जा रहा है, खाना पीना, सोना, लड़के बच्चे पैदा करना, इस प्रकार पशुवत जीवन जीते हुए अंततः हम भी उसी कोटि में पहुंच जाते हैं। तो कितने भाग्यवान हैं हम, ईश्वर की दया कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। उससे भी अधिक ये कि सत्संग प्राप्त हुआ है इस जीवन में। तो उस परमपिता का शुक्रिया किस प्रकार से अदा किया जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्संग में आते ही सुख दुख से परे हो गए। हमें तो ऐसा बनना है कि यहाँ आकर कि सुख दुख से परे हो जाएं और हमें उन बातों पर अमल करना है जो ईश्वरीय गुणों का भान कराए। कहीं ऐसी बातें ना करें कि जरा से दुख और कष्ट भी झेल ना पाए और भगवान को उल्टी सीधी बातें कहें। बहुत से लोग हैं जरा सा कष्ट आया नहीं कि आप आंखों बैठते हैं और कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा भगवान का, जैसे कष्ट हम पर आ रहे हैं। इस जीवन में हमने तो किसी के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किया, पर ये क्यों?
तो ये दुख सुख का बंधन, जीना मरना, नौकरी चाकरी का चक्कर, ये सब तो होता ही रहता है, संस्कार बस। इसमें किसी का दोष नहीं, भाग्य की बात है। ये भी देखा गया कि कभी कभी वो व्यक्ति अगर सत्संग में है तो इन मुसीबतों का जखीरा वह सत्संग पर थोप देता है और कहता है कि अच्छी पूजा सीखी हमने, सारे कष्ट हमें ही आने थे। कुछ लोग ऐसे भी कि जरा सी मुसीबत भी नहीं झेल पाते और मुंह मोड़ लेते हैं। कैसी नादानी है उनकी। क्या उन्हें नहीं मालूम कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ होता है। तो जो होना है वो तो होगा ही, वही है वही जो राम रच रखा। जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। भोग सबको भोगने, जिसने भी जन्म लिया है। हाँ, भोगने का तरीका अलग अलग है। जो दुनिया के लोग हैं वो रो पीट कर भोग रहे हैं, और जो समझदार हैं पूजा पाठ करते हैं वो उसी भोग को ईश्वर की ओर से आया समझकर आसानी से भोग लेते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि कितनी आसानी से कष्ट का निवारण करवा दिया। इस प्रकार विवेकशील व्यक्ति में सहनशीलता बढ़ती जाती है और बड़े से बड़े संस्कारों को बहुत ही सरलता से भोग लेता है। तो इस प्रकार उसका आगे कोई संस्कार नहीं बनने पाता और एक दिन वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत संसारी व्यक्ति अपने संस्कारों की वृद्धि करता रहता है, शोर मचाता रहता है और वो गठरी भोगों को बढ़ा लेता है। इस प्रकार आवागमन से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस लोक में भोग तो भोगना ही है, चाहे हम रोककर भोगें और चाहे उससे मुक्ति पा लें। हम क्या चाहते हैं, हम ये हमें निश्चित करना है। इसलिए तो सत्संग की महिमा है, क्योंकि सत्संग से बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होने से विवेक आता है, और जब पुरुष विवेकशील हो जाता है तब सुख दुख को सामान्य रूप से समझता है। यही है परम पुरुष बनना, यही है स्थित प्रज्ञ होना, यही है श्रीमद् भागवत गीता का ये उपदेश जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था कि दुःखस्य दिग्निमना सुखेषु विगति स्प्रह वीतराग व क्रोध स्थिति धरि मुनिर्च्यते। तो ये जो विधि का विधान है वो तो होकर रहेगा, क्योंकि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये विधि के हाथ है। इनको कोई बदल नहीं सकता। ये मनुष्य के लिए भी समान रूप से लागू है और अवतारों के लिए भी लागू है, ईश्वर के अवतारों पर भी लागू होते। इसलिए कहा कि हो ये वही जो राम रच रखा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।